विवाद आए, जब लोगों ने विरोध किया महाराष्ट्र में उधर, तब आपने ट्रैक बदल लिया। और जब उनको समझ में आने लगा कि आदमी अब और ज्यादा खतरा हो रहा है, तब फिर वो सामने आए। इसलिए उनको जब बोल्ड आउट किया, तब आप लोगों की नजर गई कि बाबा कुछ है। अच्छा, लेकिन अब युवाओं को जगाना है तो देश में तो सिर्फ हिंदू युवा नहीं है ना, सारे युवाओं को जगाइए। नहीं तो हम तो मुसलमानों को भी जगाना चाह रहे हैं। आओ पढ़ो हनुमान चालीसा। क्या बुराई है साहब? बुराई क्या है? हमारा अध्यात्म सनातन तो बहुत प्यारा है ना, सबको गले लगाता है। हमने विभीषण को गले लगाया, हमने तो जो भी ला उसको गले लगाया, उनको लगना चाहिए। नहीं, पर अभी जो अब मुस्लिम विरोधी माहौल जब बनता है तो वो गले लगाने वाला तो नहीं बन रहा। वो उनकी गलती है ना, हमारे तरफ से तो बाहें फैली है ना। अब कोई गले ना लगे उसकी गलती है। ये आप जब कहते हैं हिंदू राष्ट्र, आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो बाकी धर्मों के लोगों राष्ट्र तो है, और हमें कागजों पर नहीं चाहिए। कागजों पर तो कल घोषित हो जाए। हमें भारत के 125 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और आप कहोगे हाउ गेट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? हम यात्राएं करके, कथाएं करके, जगाकर, संकल्प दिलाकर और अपने आप को खफा कर, मना करके ही माने। एक दिन आप भी इसी कुर्सी पर बैठे बैठे कहेंगे। ये बताइए, ये तो और बाकी के जो 25-30 करोड़ हैं दूसरे धर्मों के, नहीं, उनको भी स्वागत है। हम उनके विरोध में थोड़ी हैं। आप उनके विरोध में नहीं है? हम उनके आप मुसलमानों के विरोध में नहीं है। राष्ट्र का मतलब बार बार हिंदू मुसलमान लड़ाना बंद कर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातन एकता, हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य की स्थापना, जिसमें धोबी को स्थान भी, जो भगवान राम का विरोध कर रहा था एक विशेष जाति से, धोबी जाति से, वो भगवान का विरोध कर रहा था, फिर भी भगवान राम ने कुछ नहीं कहा, उसको जगह दी। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, सौहार्दता, एकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब दिलों में अपने राम के प्रति सम्मान जगे, और राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों को गठरी और ठठरी दोनों बंधे। रामचरितमानस जलाने वालों की गठरी और ठठरी दोनों बड़े सख्त कानून हो गए, और रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो गई। अब इससे हमें तो नहीं लगता कि इससे दूसरे मजहब के लोगों को, और सच बताएं, पता नहीं आपकी टीवी पर ऐसे जवाब क्यों आते होंगे। हमारे साथ तो मुसलमान भाई है, आपके बचपन में भी दोस्त थे मुसलमान? अभी भी है, और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमान भाई। एक टीकमगढ़ के भाई का इतना वीडियो चला है, उसने वीडियो टीवी पर बोला आई सपोर्ट। कटनी के यूथ मुसलमान संघ कमेटी होती कोई उनकी, उन्होंने सपोर्ट में एसपी को, वो जो भी होता है, उन्होंने ज्ञापन दिया कि ठीक कह रहे हैं गुरुजी, आखिर हम लोग कब तक लड़ेंगे? राष्ट्र के उत्थान की बात कब सोचेंगे? इस देश में केवल हिंदू मुसलमान मुद्दा है। आपकी टीवी पर कब तक ये बेरोजगारी का मुद्दा दिन रात नहीं चलेगा? पानी के संकट बुंदेलखंड में है, ये कब तक नहीं आप लोग उठाओगे? हमारे युवा भटक रहे हैं, अटक रहे हैं। इन युवाओं को रोजगार की स्थितियां की न्यूज़ें कब तक चलेंगी? केवल हिंदू मुसलमान। इसलिए एक काम करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, अब फिर बात करो बेरोजगारी मिटाने की। तो आपकी इतनी सभाएं होती हैं, आप बेरोजगारी की बात कीजिए, आप पानी की बात कीजिए। हम नेता नहीं है, हम मीडिया नहीं है, हम सरकार नहीं है, हम तंत्र नहीं, हम तो प्रजा है। सो ले भैया बैठे दो। आई एम नॉट पॉलिटिशियन। फिर कल के दिन आप ब्रेकिंग न्यूज चलाओगे, बाबा जो है राजनीतिक की बातें करने लगे। हम तो केवल बात यथार्थ बता रहे हैं, क्योंकि देखो, बुरा मत माना, आप हमारे अपने हैं, तो ये टीवी भी हमारे, सब चैनल्स, जितने भी चैनल्स हैं, सबको साधुवाद। लेकिन इस राष्ट्र में ये भी एक मुद्दा है। बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत, बुंदेलखंड में उपचार नहीं है, हमारे बुंदेलखंड में हॉस्पिटल्स ठीक नहीं है, हमारे बुंदेलखंड में हॉस्पिटलों की दिक्कत है। हमारे यहाँ पर कोई भी अगर एक्सीडेंटल हो जाए तो ट्रॉमा सेंटर नहीं है, 300 किलोमीटर दूर हमें झांसी और ग्वालियर जाना पड़ता। इस पर दृष्टि कब जाएगी? कब जाएगी? इतने सारे नेता आते हैं आपके पास, हर पार्टी हम किसी को बोलते नहीं। उनको बोलिए। हम नहीं बोलते। अच्छा, वो आपके पास इसलिए नहीं आ रहे कि आपके पास लोग आते हैं तो उनको समर्थन आपके जरिए मिल जाएगा? वो उनका ध्येय है, हमारा ध्येय, हम किसी से अपेक्षा नहीं रखें।
हम तो अपने हनुमान जी के अलावा और इन लोगों से अपेक्षा रख लेंगे, उनसे कोई अपेक्षा नहीं। अब हमारे संविधान में तो लोगों का प्रतिनिधित्व चुनाव के जरिए होता है, वही एक बैलेट है तरीका जिसे समर्थन हासिल करने का। तो आपके मन में यह ख्याल नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं कि चुनाव लड़ा जाए? बिल्कुल भी नहीं। लड़वाया जाए? करोड़ों का अध्यात्म 10 रुपया में बेच देंगे। आप क्या बात करते हो? हमारा अध्यात्म करोड़ों का है साहब, 10 रुपए में आप, मैं जो भी पुराने नोट में, टैप से चिपके हुए नोट में आप बेचना चाहे, नो। पर जो नेता अपना काम कर रहे हैं वो भी तो करना चाहिए, साधुवाद है। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों प्राचीन पीठ है, और धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। धर्म की आचार संहिता के नीचे राजपीठ है, और जो राज सत्ता पर अधिष्ठात्र है, बैठा हुआ व्यक्ति धर्म सत्ता के साथ मिलकर के चलता है, वही राज सत्ता श्रेष्ठ, श्रेयस्कर और बहुत अच्छी मानी जाती है। सब फिर चलते हैं आपके बचपन की तरफ थोड़ा सा। तो चाय पी ले हम, अरे आपको दिक्कत ना हो। अरे बिल्कुल, हमारा क्या है, इंजन उसी से गर्म होता है। अच्छा, हाँ, ये चाय की बहुत शौकीन है, लाइए। लाओ। क्योंकि आपके टाइम के चक्कर में हमारी चाय रह गई थी। अरे समोसा? नहीं समोसे। एक बार हमने सुना आप समोसे की वजह से कथा लेट हो गई थी। समोसे की वजह से लेट नहीं हुई थी, समोसा खा रहे थे बहुत बिना लहसुन प्याज का, ब्रेकिंग न्यूज बनवा दी थी आप लोगों ने। और इसको लेकर के हमें बहुत इसको लेकर के हमें बहुत हर्ट भी हुआ। अच्छा। ना तो जिस व्यक्ति ने ब्रेकिंग न्यूज बनाई, ना तो उसने समोसा खाया है, हाँ। ना हमसे पूछा है कि लहसुन प्याज का था कि नहीं, हाँ। और उसने लिख दिया कि पूरी दुनिया को लहसुन प्याज का संकल्प दिलाने वाले बाबा जी समोसा खाते पाए गए। तो हमको ये थोड़ा सा हर्ट हुआ, ऐसी चीजें जब होती है। अच्छा, चाय का शौक कैसे हुआ? इससे हमारी गुरुजी की याद जुड़ी है। अच्छा। हमारे गुरुजी खूब चाय, दादाजी ग्रैंडफादर, गुरु तो गुरु होता है। और सच बताएं, हमारी जिंदगी में हमारा प्रारंभ भी गुरु है, और हम तो अपनी मृत्यु भी गुरु के चरण में चाहते। तो हमारे गुरुजी, हम 10 भाई ताऊ चाचा के मिलाकर थे, चाय पीते थे तो सब में से जूठी चाय वो इसी नरेली में, खोपड़ी में पीते थे। जूठी चाय वो हमको ही देते थे। उसी चाय का कमाल है कि हम नालायक से थोड़े लायक हो गए। ये शैतानियां बचपन में आप करते थे? खूब दबा के। जैसे? यही थोड़ा मोड़ा, जैसे एक बार स्कूल की एक घटना है कि हमने इंटरवल होता है, सरकारी स्कूल में पढ़े, आपके जैसे VVIP तो थे नहीं, हमें तो कॉन्वेंट मिला नहीं, हमें तो सरकारी स्कूल मिला, वही उसमें गए और पढ़ते थे। तो 1 बजे इंटरवल होता है सरकारी स्कूल में, तो घड़ी का 1 बजता है, तो एक क्लास का मॉनिटर हुआ करता था, उससे कहा जाता था 1 बजे तो घंटा बजा दिया करो। तो एक लोहे का वो टंगा रहता था, उसमें लकड़ी का घंटा बजाते थे। तो एक दिन शैतानी सूझी, तो अपन ने 11:30 बजे ही 1 बजे बजा दिया, घड़ी को घुमा दिया, घंटा बजा दिया। पकड़े गए। खैर, बच्चों को ये करना नहीं चाहिए, ये हमसे सीख ना ले, गलती थी, आज पछता रहे। आप पछताते हैं कि स्कूल करते, पढ़ते, ग्रेजुएट होते, कुछ नौकरी करते? बिल्कुल भी नहीं। बचपन में सपने कैसे थे? जो आज कर रहे हैं वही सपने थे। अच्छा। टीवी वाले संस्कार वाले आए आपके पास, या आप गए संस्कार के पास? नहीं, संस्कार वाले हम तो जाते नहीं, प्यासा कुआं के पास आते हैं। हम नहीं गए, हम तो अपने धाम पर बैठे बैठे दरबार लगा रहे थे। तो संस्कार टीवी चैनल के CEO श्री मनोज त्यागी जी पहली बार धाम गए। तो किसी एक कपिल नाम का एक वो खजुराहो का बालक था, उसके सपोर्ट के साथ। तो पहले से ही टीवी चैनल वाले आने लगे थे हमारी कथाएं देख करके, बोले बाबा का कंटेंट तो खतरनाक है, इसको कैच करो। तो हम तो समझ गए थे कि इनकी अटकी है, अपन तो होशियार आदमी, बुंदेलखंडी आदमी, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। हम समझ गए, वो हमारे पास आए। तो दरबार में एक छोटा हॉल था,
सबको हम मिल रहे थे, परिचय निकल रहे थे, बातें हो रही थी, सबका समाधान दे रहे थे, चल रहा था। उनको हमने बोला आइए त्यागी जी, तो परिचय तो एक सज्जन ने करवा ही दिया था कि ये त्यागी जी है। तो हमने कहा ठीक है आप बैठो। जब हमने बाद में थोड़ा फ्री, हमने कहा आइए त्यागी जी मैंने मांगो क्या, वो पूछो क्या चाहते हो। तो इनकी एक बात हमको भा गई, और चैनल पर भी हम जा सकते थे, वो बात हमारे दिल को टच कर गई। हमने कहा कहो, पहले हमारे मुंह से निकल गया चाहो मांगो क्या चाहते हो और क्या पूछना चाहते हो। इन्होंने कहा हम पूछने नहीं आए, हम आपको मांगने आए, हम आपको चाहते बस। लेकिन ये भी बड़े वाले हैं, ये भी बड़े वाले हैं। पहली कथा इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कह दी हमको। अपन बुंदेलखंडी आदमी, रुपया जेब में रहता नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में कि चलो टीवी पे तो आएंगे, तो हमने कहा चला दो। शुभ टीवी चैनल पर नागपुर की कथा बहुत पहले हुई थी, एक उमरेड जगह है, उमरेड में कथा हुई थी। तो उमरेड में नागपुर में हमारी पहली कथा शुभ टीवी चैनल पे फ्री चली थी। अब तो खैर खर्रा पर्चा लगने लगा, बिल आता है। ऐसी शुरुआत है। तो अब आप कैसे ये कमाई कैसे होती है? नहीं, हम नहीं देते हैं, जो कथा करवाता है वो देता है, वो देता है। हमारा कोई मतलब ही नहीं। अपने राम जी को तो दक्षिणा मिलती है, बस दक्षिणा से काम है। बाकी टीवी का इससे लाखों लोगों को घर बैठे लाभ मिल जाता। डॉम, पंडाल, टेंट, एलईडी, भोजन, इसका खर्चा है। और लोग बहुत आते हैं, पागल ही पागल, वो आना भी चाहिए, 2 मिनट सही सामने गुजारें। तो जो हमें लगता है जो सामने रस है ना, वो टीवी पे रस नहीं। आप जो एनर्जी पा रहे हैं या हम आपसे पा रहे हैं, वो टीवी पर घर बैठे हुए लोग नहीं पा रहे। तो भी करोड़ों का खर्च हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे एक है, कई लोग कहते हैं कि आप बड़े लोगों को कथा क्यों देते हैं। हम तो आदिवासियों के बीच में भी करते हैं, धाम की तरफ से भी करते हैं। लेकिन इससे हमें एक फ़ायदा है कि ये जितने भी VVIP है ना, ये कम से कम खर्चा करते हैं ना, तो हमें इन सामान्य लोगों से मिलने का एक मौका मिल जाता है, और जो हमारा काम है वो हो जाता है। क्योंकि ये बेचारे धाम पहुंच नहीं सकते, और धाम जाते हैं तो भीड़, यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कई बार गए लेकिन मिल नहीं पाए, तो करें क्या। तो उन तक हम कैसे जाएं। तो हमने एक रास्ता सोच लिया, कथा करेंगे, VIP को 10 मिनट टाइम देंगे ताकि उसे लगे कि हम VIP। तो बस 10 मिनट टाइम देंगे, हाँ भाई खुश रहो, कल्याण हो, बस उसे बढ़िया आशीर्वाद दिया, बढ़िया उसे समाधान दिया, गुरुदेव आज्ञा करो, कुछ नहीं बेटा, सेवा करो। अब सेवा करेगा, धाम पे करेगा तो क्या करेगा, 2-4 लाख खर्चा करेगा, और धाम हमारा बड़ा। हम बहुत उल्टे आदमी, आश्रम बढ़ाने का नहीं सोचते, धाम बनाने का नहीं सोचते, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने का नहीं सोचते। हमारा ध्येय है सिर्फ सनातन, जो हम एक सिंबल है हमारा, जिसको लेकर के तो हम उनको कहते हैं कि ठीक है तुम ये करो। उस करने के बहाने रोज़ 10 मिनट उसको देते हैं, बाकी 18 घंटे जो हमारी गुरु कृपा है, उस गुरु कृपा को इन लोगों में बांट देते हैं। बाढ़ में गया ये भी खुश, और हमारा काम भी हो रहा है।